आपने किसी शिप का अकोमोडेशन ब्लॉक तो देखा ही होगा जिसके ऊपर ब्रिज मौजूद होता है। ब्रिज शिप का वो रूम होता है जहां किसी भी जहाज से संबंधित नेविगेशन ऑपरेशन और निर्णय लिए जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कार्गो जहाज में ये प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर्स भला क्यों होते हैं? इसे हम ब्रिज विंग कहते हैं। इसके बारे में और जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी जहाज का ब्रिज विंग उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो समुद्र का एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है और नेविगेशन तथा निर्णय लेने के लिए एक कंट्रोल सेंटर के रूप में भी कार्य करता है। ब्रिज विंग एक सकरा वॉकवे होता है जो जहाज पर ब्रिज से लेकर जहाज के बाहरी किनारों तक फैला हुआ होता है। ब्रिज विंग की लंबाई जहाज की अधिकतम बीम तक फैली हुई होती है। ये ब्रिज के किनारों पर स्थित होता है और बाहर की ओर फैला हुआ होता है, जिस कारण जहाज के क्रू को बिना किसी बाधा के चारों ओर का दृश्य नजर आता है। ये नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर भीड़ या कम दृश्यता की स्थिति में। सुरक्षित मैनूवर्स निर्धारित करने के लिए बर्दिंग और अनबर्दिंग ऑपरेशंस के दौरान भी ब्रिज विंग उपयोग किया जाता है। जहाज के कैप्टन अक्सर बर्दिंग या अनबर्दिंग के दौरान ब्रिज पर ही उपस्थित रहते हैं, जहां बहुत सारे नेविगेशन उपकरण मौजूद होते हैं, जैसे कि बो थ्रस्टर का कंट्रोल, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जैसे कि रेडियो और टेलीफोन्स, स्पीड लॉग रिपीटर और टॉक बैक उपकरण जो ब्रिज तक जाते हैं, जहां से कैप्टन अपने क्रू को आदेश देता है। जहाज की विसल के लिए एक मैनुअल कॉल पॉइंट भी ब्रिज विंग पर ही होता है, ताकि समुद्र के आसपास के जहाजों को अलार्म द्वारा सतर्क किया जा सके। नेविगेशन उपयोगों के अलावा ब्रिज विंग में एक MOB या मैन ओवरबोर्ड मार्कर भी होता है, जो उस समय काम आता है जब कोई एक्सीडेंटली पानी में गिर गया हो। ब्रिज विंग पर मीटेरोलॉजिकल उपकरण जैसे ड्राई या वेट बल्ब थर्मोमीटर भी होते हैं, जो आसपास के वातावरण की नमी और उसके तापमान की जानकारी देते हैं। नेविगेशन की निगरानी करते समय OOW या ऑफिसर ऑन वॉच को समय समय पर ब्रिज विंग पर आकर जहाज के आसपास का दौरा कर लेना चाहिए। ये आसपास के क्षेत्र में मौजूद अन्य जहाजों के ध्वनि संकेतों को सुनने में भी मदद करता है, खासकर कम विजिबिलिटी या धुंध की स्थितियों में। कम रोशनी वाली परिस्थितियां आने पर एक स्पॉटलाइट भी ब्रिज विंग की रेलिंग के ऊपर लगाई जा सकती है। लंबी समुद्री यात्राओं पर जहाज के कप्तान और क्रू बाहर कदम रखने और ताजा समुद्री हवा का आनंद लेने के लिए ब्रिज विंग के खुले लेआउट का लाभ उठा सकते हैं। ब्रिज विंग को विशेष रूप से जहाज के हल्के किनारे सहित जहाज के चारों ओर के विस्तृत दृश्य को प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसे किसी अन्य संरचना के साथ बैरिकेडिंग करने से इसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। ब्रिज विंग या तो ओपन वरना क्लोज्ड हो सकते हैं, और ये निर्भर करता है जहाज किस प्रकार का है। अधिकांश कार्गो जहाजों में ओपन ब्रिज विंग होते हैं उच्चतम दृश्यता के लिए, और तो और इससे समुद्री ट्रैफिक में निर्णय लेना भी आसान हो जाता है। हालांकि क्रूज जहाजों में ये आमतौर पर एनक्लोज्ड होते हैं। ये क्रूज शिप की बाहरी खूबसूरती और डिजाइन को बरकरार रखने के लिए यूज किए जाते हैं। बर्दिंग के दौरान जहाज के कोनों पर नजर रखने के लिए कुछ ब्रिज विंग के कोनों पर टफन्ड ग्लास फ्लोरिंग का प्रयोग होता है, जिससे कैप्टन या शिप स्टाफ जहाज के किनारों पर नजर रख सकता है। आपने ब्रिज विंग के किस उपकरण का सबसे अधिक प्रयोग किया है? हमें नीचे कमेंट कर अवश्य बताएं, और ऐसी ही अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मरीन इनसाइट को सब्सक्राइब करें।